हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रेस बनाएंगे वो हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। ये हम वुलन ड्रेस बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये येलो वूल लिया है। ये वूल ट्रिपल प्लाई वूल है और साथ में मैंने ये इसके साथ में क्रीम कलर का ऊन लिया है। तो चलिए ड्रेस को हम बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम 12 चेन बना लेंगे। ये देखिए, धागे में हमें यहाँ पर इस तरीके से ऊन में नोट लगाना है और अब यहाँ पर हमें इस तरीके से वूल को पकड़ना है, इसके अंदर से निकालना है। ऐसे करते हुए हम यहाँ पर 12 चेन बना लेंगे। ये देखिए 12 हमने चेन बना ली है। 12 चेन बनाने के बाद 3 चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। ये देखिए 3 चेन जो हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बनाई है, इन 3 को हमें छोड़ते हुए यहाँ पर हमें 4th चेन में जाना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हमें यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से करते हुए हमने यहाँ पर जो ये चेन बनाई है, इन सभी चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर 12 हमने चेन बनाई थी और 3 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी। तो जो हमने यहाँ पर ये 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, ये भी एक डबल क्रोशिया ही काउंट होगा और 12 हमने यहाँ पर चेन बनाई थी। तो टोटल अब हमारे पास यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम यहाँ पर पहले 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर वर्क को टर्न करेंगे और अब हमें यहाँ पर सेम इसी चेन के नीचे जहाँ पर हमने ये 2 चेन बनाई है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। मतलब अब हम यहाँ पर इस तरीके से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक लूप इस तरीके से लेंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पर 3 लूप हो गए हैं और इन तीनों को हम सिर्फ एक धागे से ही निकाल देंगे। अब इसी चेन स्टिच में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से सभी चेन स्टिच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है और सेकंड राउंड को जब हम यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो लास्ट में जो हमने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी, ये हमें लास्ट में यहाँ पर इसके ऊपर हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 हमें यहाँ पर नहीं बनाने हैं। अब हमें यहाँ पर 3 की चेन बनानी है। वर्क को टर्न करेंगे और इसके नेक्स्ट चेन में हम सेम इसके नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट चेन स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे हम, यहाँ पर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक जो हमने 3 का चेन बनाया था, ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी और 3 हमारे पास ये हो गए हैं। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 4 चेन स्टिच छोड़ देंगे, 1 2 3 4, और 5वें चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर उनके लिए ये आर्म होल छोड़ दिया है। यहाँ से हमारी जो ये ब्लाउज है इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, ब्लाउज बननी शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पर टोटल हम लगातार 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे 8 चेन स्टिच में। ये देखिए, 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8। ये देखिए, 8 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर 8 चेन स्टिच में बना लिए हैं। अब हम सेम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे ताकि गोपाल जी को जब हम पहनाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ये एक चेन बना ले रहे हैं। अभी हमें वापस से यहाँ पर 4 चेन स्टिच छोड़ देना है, 1 2 3 4, और 5वीं चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी हमें इसी तरीके से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इधर भी 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 8 हमने बीच में रखे हैं और ये हमने आर्म होल छोड़ दिए हैं, 4 हमारे पास ये इधर की साइड है।
ये देखिए ब्लाउज की शेप यहाँ पर ये इस तरीके से आ गई है। ये देखिए ये फ्रंट साइड रहेगा और ये बैक साइड रहेगा। अब हमें यहाँ पर इसमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद सेम चेन के नीचे हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर इस राउंड में कुछ भी ना तो हमें बढ़ाना है और ना ही हमें कम करना है। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास ये चेन स्टिच हैं इन सभी में एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये अपना 4th राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर चोली भी बन के तैयार हो गई है कान्हा जी की। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसको इसमें अटैच कर देंगे। जो हमने यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी इनमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि यहाँ पर ये नीचे की साइड से जो हमारा घेरा रहेगा वो पीछे की साइड से हम उसको बंद रख सकें। ये देखिए अब हमने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर सेम चेन स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और हम सेम चेन स्टिच में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब ये टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक जो हमने 3 का चेन बनाया है ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगा और 2 डबल क्रोशिया ये हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर सेम इसी चेन स्टिच के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 का चेन बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। टोटल हमने यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमें यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी है और 2 चेन हमें वो 2 चेन स्टिच नीचे की जो है हमने छोड़ देनी है, 1 2। और अब हम यहाँ पर तीसरी चेन स्टिच में जाएंगे। इस चेन स्टिच में जाने के बाद भी हमें सेम इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 और एक ये 3। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन स्टिच में जाएंगे, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। और अब हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2 और 3rd चेन स्टिच में जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर 3 बार डबल क्रोशिया सेम चेन स्टिच के अंदर हम बनाएंगे। तो चलिए ये राउंड हम अपना इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम वर्क के एंड में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 2 चेन बची हैं लास्ट में। और अब हम यहाँ पर जो इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर जो हमने ये इसमें फर्स्ट में जो 3 चेन बनाई थी इसके हम 3rd चेन स्टिच में जाएंगे। ये देखिए और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा घेरा बनना तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं बनाना है, हमें स्लिप स्टिच करते हुए जहाँ पर हमने ये एक चेन बनाई थी यहाँ पर हमें इसमें सेंटर में पहुँचना है। आप चाहें तो यहाँ पर इस धागे को छोड़ सकते हैं, यहाँ पर सेंटर पे आकर इसमें दूसरा धागा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए स्लिप स्टिच की हेल्प से हमें यहाँ पर ये सेंटर में पहुँचना है। ये देखिए इस तरीके से हमें वर्क के बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है। यहाँ पर ये हम यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं जहाँ पर ये हमने एक चेन बनाई थी। अब आप चाहें तो इसमें यहाँ पर जो हम अलग धागा यूज करने वाले हैं, अलग ऊन यूज करने वाले हैं, वो आप यूज कर सकते हैं या फिर आप एक ही ऊन से भी बना सकते हैं। ये देखिए अब हमें यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से लेना है और ये येलो वाला यहाँ पर पूरा खींच देना है। येलो वाला हम कट नहीं करेंगे
क्योंकि अभी हमें जो नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट जो हम राउंड लगाएंगे वो हम येलो वाले से लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। ये देखिए 3 चेन हमने बना ली है और ये धागा जो रहेगा हम इसको दबा के चलेंगे ऊन को। अब हमें सेम यहाँ पर जहाँ ये हमने 3 चेन बनाई है और ये हमने नीचे वाले राउंड में हमने 1 चेन बनाई थी, अब हमें यहाँ पर सेम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं इसी लूप में। ये देखिए एक हमने 3 की चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। नीचे वाले में हमने 1 चेन बनाई थी, अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम सेम लूप में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन और ये एक 4। ये देखिए ये अब हमारा सेकंड राउंड यहाँ से शुरू हो गया है और यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में हमें यहाँ पर बीच में कोई चेन नहीं बनानी है और डायरेक्ट हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमने ये 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाया था। चेन जहाँ हमने 1 चेन बनाई थी वहाँ सेंटर में पहुँचेंगे और यहाँ पर फिर से हम इसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर से हम सेम लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हम सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे वो हम इसी तरीके से करेंगे। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया एक लूप के अंदर, फिर वापस से दूसरे लूप में हम जाएंगे। दूसरे लूप में जाने के बाद 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। बीच में हमें यहाँ पर जब हम एक लूप से दूसरे लूप में जाएंगे बीच में हमें यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी है, बस हमें यहाँ पर सेंटर में चेन बनानी है 2। ये देखिए अब हम यहाँ पर अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। एंड में आने के बाद सेम हमें वैसे ही करना है जैसे हम लोग ये यहाँ पर 3rd चेन स्टिच पकड़ते हैं और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं। ये देखिए घेर बन रहा है और ये बहुत छोटे 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की है, 0 और 1 नंबर की। आप चाहें तो इसको यहाँ पर इतना रोक सकते हैं, इतना भी उनके लिए घेर रख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा साइज़ होता है तो ये उनको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा घेर बड़ा करना चाहते हैं तो आप घेर को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे हमने बीच में यहाँ पर ये क्रीम से किया, अब हम यहाँ पर ये येलो को लेंगे। येलो से हम यहाँ पर राउंड कंप्लीट करेंगे। 3rd राउंड जो हम बनाएंगे वो येलो से बनाएंगे। ये देखिए ये हम यहाँ पर खींच देंगे और हम यहाँ पर ये 3 चेन बनाएंगे। सॉरी, हम यहाँ पर ये चेन नहीं बनाएंगे और येलो को अभी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। पहले हमें यहाँ पर ये इसको क्रीम जो हमने कलर लिया है इसको यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर जो हमने सेंटर में 2 चेन बनाई थी यहाँ तक हमें इसको लेके जाना है क्योंकि हमें जो वर्क स्टार्ट करना है वो हमें सेंटर से ही करना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी। अब हम इसको यहाँ पर ये धागा ऐड कर सकते हैं। धागे को भी हम यहाँ से अंदर से ही निकालेंगे। ये देखिए अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे और जो हमारा एक क्रीम कलर का धागा है इसको हम नीचे खींच देंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद सेम लूप में इसी में ही सेम लूप में जैसे हमने यहाँ पर पहले 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इस बार हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक जो हमने 3 की चेन बनाई है एक ये हो गया है, इसके अलावा हम 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए अब हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक ये 3 की चेन और 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम लूप में इसी में ही हम दोबारा 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमें जैसे हम ये अपने अब तक 2 राउंड कंप्लीट किए हैं, अब हमें वैसे ही करना है। यहाँ पर हमें कोई चेन नहीं बनानी है। अब हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट लूप के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पर हमने पिछले राउंड में 2 चेन बनाई थी। अब हम यहाँ पर उसमें आकर वापस से वही सेम 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये अपना 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम वर्क के एंड में पहुँच गए थे और मैंने इसको यहाँ पर लास्ट में ऐसे ही 3rd चेन स्टिच में इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। और अब हम यहाँ पर, आप चाहें तो वर्क को आगे भी रख सकते हैं कंटिन्यू, पर मैं यहाँ पर वर्क को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ड्रेस हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो ड्रेस को मैं ज़्यादा आगे नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा घेर में तैयार नहीं कर रही हूँ। ये भी हम यहाँ से नीचे से कट कर लेंगे और बाद में इनको अच्छे से नोट लगाकर हाइड कर देंगे। ये देखिए, बहुत छोटी सी ये ड्रेस हमने बनाई है 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। ड्रेस का घेर एकदम बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पर इतना ही रोक सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर ड्रेस का जो है बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर हम यहाँ पर ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे। यहाँ पर नीचे की साइड हम कोई बॉर्डर नहीं बनाएंगे क्योंकि बस हमें यहाँ पर इतना ही पैटर्न बनाना था, इसको इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो बिना बॉर्डर के भी रख सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको सिंपल रखेंगे। लेकिन अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर के लिए आप यहाँ से ड्रेस के सेंटर में से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे, इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल बॉर्डर बनाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो सभी में यहाँ पर मैं क्रोशिया थोड़ा बारीक वाला ले लूँगी 2.5 mm का। ये देखिए, और इसको हम यहाँ पर एवरी चेन स्टिच में से, और जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में से हम निकाल लेंगे और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। देखिए, बस हमें इसी तरीके से करते हुए जाना है और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। कॉर्नर पर आने के बाद यहाँ पर हम एक ही चेन स्टिच में 3 बार ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सभी जगह हमें एक एक सिंगल क्रोशिया ही करते हुए जाना है, कहीं पे भी कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से। और ये अब हम यहाँ पर आ गए हैं कॉर्नर पर। यहाँ पर हमें ये 3 बार बनाना है सेम चेन स्टिच में। कॉर्नर पर हमें ये 3 बार बनाना है। अभी फिर से हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हमें 1 बार बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी हमें 1 बार बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से बॉर्डर इसका कुछ रहेगा। तो इसी तरीके से हम इसको पूरे को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये इस तरीके से बॉर्डर बना लिया है। बाजू के ऊपर मैं बॉर्डर नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत कम इधर स्पेस है। तो ये देखिए, ड्रेस बन के एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए, इसी ड्रेस के लिए सेम हम यहाँ पर कैप बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए यहाँ पर हम ये देखिए, इस तरीके से धागे को लेना है। सिर्फ आप इसको इस तरीके से पकड़ लें। मैंने यहाँ पर धागे को ये देखिए, धागे को हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ से इसको हमें इस तरीके से निकालना है। और यहाँ पर अब मैं ये एक चेन बना लूँगी और अब यहाँ पर एक चेन मैं और बना लूँगी। अब हम यहाँ पर इसी लूप के अंदर, ये देखिए, इसी लूप के अंदर ये हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
एक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक और हम यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 हो गए, एक और हाफ डबल क्रोशिया, 3, और ये एक यहाँ पर और हाफ डबल क्रोशिया। टोटल हमने यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पर इस लूप को इस तरीके से थोड़ा सा खींच देंगे, बाकी हम बाद में खींचेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए 2 चेन बनाने के बाद हम वर्क को टर्न करेंगे। सेम जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है इसी चेन में, चेन स्टिच में हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले में जाएंगे और लास्ट वाले में भी हम सेम इसी तरीके से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर इसको पूरा खींच देंगे और यहाँ से हम जो हमने यहाँ पर ये 2 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इन 2 चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अभी हमें इस राउंड में कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है, सभी में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए सभी चेन स्टिच में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए हम यहाँ पर वर्क के एंड में आ गए हैं। हमने सभी चेन स्टिच में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट में हमें वही जो हम हर बार करते हैं, जो हमने 2 की चेन बनाई थी, लास्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम चेन के नीचे हम यहाँ पर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक में हमें 2 बार बनाना है। ये देखिए और इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कैप हमारी लगभग आधी बन गई है। इतना बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर लास्ट में आकर हमने वही लास्ट वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर फिर से हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें पूरे राउंड को इस तरीके से एक एक बार ही इसमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, 2 बार नहीं करना है। ये देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसको चाहें तो इससे और भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी 0 और 1 नंबर के हैं तो इससे बड़ी कैप उनको ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं कैप को यहाँ पर इतना ही रख रही हूँ। देखिए इससे ज़्यादा बड़ा मैं यहाँ पर कैप को नहीं रख रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर धागे को कट कर दूँगी और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा हाइड कर देंगे। और ये देखिए अब हम कैप को यहाँ पर सीधा कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कैप बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी और बिल्कुल सिंपल तरीके की एक कैप बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा कुछ हमें इसमें नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस कैप को बनाया है और उनको ये बड़े आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब आप अगर चाहें तो इसको ड्रेस में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर बैक साइड में एक लंबी सी चेन बनाकर इसमें अटैच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।